हेलो फ्रेंड्स, यूथ सक्सेस में आप सभी साथियों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 5 जून और आज मैं आपको 5 जून के करंट अफेयर्स को बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा की है कि वह जिस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 2030 के बीच 2 अभियान भेजेगा, तो उस ग्रह का क्या नाम है? तो उस ग्रह का नाम है शुक्र ग्रह। नेक्स्ट देखते हैं। जिस देश ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने हेतु सदस्य देशों में इनक्यूबेटरों का एक नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीनटेक एक्सचेंज लॉन्च किया है, तो उस देश का क्या नाम है? तो उस देश का नाम है भारत। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, न्यूजीलैंड के जिस बल्लेबाज ने लॉर्ड्स में अपने पदार्पण टेस्ट मैच में सर्वाधिक स्कोर बनाने का पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली का 25 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो इस बल्लेबाज का क्या नाम है? ये न्यूजीलैंड के हैं, तो इनका नाम है डेबोन कानबे। नेक्स्ट देखते हैं। नीति आयोग के एसडीजी भारत सूचांक 2020-21 में जिस राज्य ने अपनी शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, तो उस राज्य का क्या नाम है? तो उस राज्य का नाम है केरल। नेक्स्ट देखते हैं। जिस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में 3 जून 2021 को निधन हो गया, तो ये किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो ये जो है मॉरिशस देश के प्रधानमंत्री थे। देखिए नेक्स्ट देखते हैं। असम साहित्य सभा के जिस पूर्व अध्यक्ष और प्रख्यात साहित्यकार का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो उनका नाम है लक्ष्मी नंदन बोरा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, फोर्ब्स की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की सूची में जिस एकमात्र भारतीय खिलाड़ी को 197 करोड़ रुपए कमाई के साथ 59वां नंबर प्राप्त हुआ है, तो उनका नाम है विराट कोहली। 8वां प्रश्न देखते हैं। देखिए 8वां प्रश्न है, विकास बैंक एडीबी ने जिस राज्य में सड़क के बुनियादी ढांचे का उन्नयन करने हेतु केंद्र सरकार के साथ $25 लाख की ऋण सहायता के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो यह किस राज्य के साथ जो है विकास बैंक ने समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो सिक्किम के साथ। और फ्रेंड्स, एमसीक्यू क्वेश्चंस पे चलते हैं। जो मैंने आपको ऊपर सब्जेक्टिव करंट अफेयर्स बताया है उसी से संबंधित है। यदि आपको आंसर पता है तो आप इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है, जिस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 वर्ष की उम्र में 3 जून 2021 को निधन हो गया? ए है मॉरिशस, बी है श्रीलंका, सी है नेपाल और डी है भूटान। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मॉरिशस। देखिए मैं इसका आंसर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में 3 जून 2021 को निधन हो गया। अनिरुद्ध जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों ही पदों पर कार्य कर चुके हैं। ये जो है प्रधानमंत्री भी थे, राष्ट्रपति के पद पे भी काम कर चुके हैं। भारत और हिंदी के प्रति अपने खास लगाव के लिए पहचाने जाने वाले अनिरुद्ध जगन्नाथ को प्रथम प्रवासी भारतीय सम्मान से नवाजा गया था, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनको जो है प्रथम प्रवासी भारतीय सम्मान से नवाजा गया था। अनिरुद्ध जगन्नाथ का जन्म 29 मार्च 1930 को मॉरिशस में हुआ था, और इनका जो जन्म है वो कब हुआ था? तो 29 मार्च 1930 को। वे वर्ष 2003 से 2012 तक देश के राष्ट्रपति थे, और ये देश के जो राष्ट्रपति का जो इनका कार्यकाल रहा है वो वर्ष 2003 से 2012
2012 तक रहा है। इससे पहले भी वो देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, और इससे पहले भी जो है वो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असम साहित्य सभा के किस पूर्व अध्यक्ष और प्रख्यात साहित्यकार का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है राहुल सचदेवा, बी है अनिल बोरा, सी है लक्ष्मी नंदन बोरा और डी है मोहन अग्रवाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मी नंदन बोरा। इसका डिटेल में आंसर समझ लेते हैं। देखिए, असम के जाने माने साहित्यकार लक्ष्मी नंदन बोरा का 3 जून को निधन हो गया। उन्होंने 60 से अधिक किताबें लिखी। इन्होंने जो है 60 से अधिक किताबें लिखी है, जिनमें अधिकांश उपन्यास और लघु कहानियों के संकलन हैं, और इनकी किताबों में जो है अधिकतर उपन्यास है और लघु कहानियों का संकलन है। उनका पहला उपन्यास गंगा शिलोनीर पाखी का 11 भाषाओं में अनुवाद हुआ है तथा 1976 में इस पर फिल्म भी बनी। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता बोरा असम साहित्य सभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, और इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, और यह जो है असम साहित्य सभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसमें और क्या है। सरस्वती सम्मान और असम वैली लिटरेटरी अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया था, और इन्हें जो है सरस्वती सम्मान भी दिया गया था और असम वैली लिटरेटरी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट, फोर्ब्स की तरफ से जारी ताज़ा रैंकिंग में सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों में की सूची में किस एकमात्र खिलाड़ी को 197 करोड़ रुपए कमाई के साथ 59वां रैंक प्राप्त हुआ? तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन ए है रोहित शर्मा, बी है शिखर धवन, सी है ऋषभ पंत और डी है विराट कोहली। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा विराट कोहली। देखिए, इसका आंसर डिटेल में समझ लेते हैं। भारतीय कप्तान विराट कोहली लगातार 5वें साल फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाले शीर्ष 100 खिलाड़ियों में शामिल एकमात्र क्रिकेटर हैं। पिछले साल 66वें स्थान पर रहने वाले कोहली इस बार 7 पायदान की छलांग लगाकर 59वें नंबर पर पहुंच गए। पिछले साल जो है कोहली 66वें नंबर पे थे फोर्ब्स की लिस्ट में, और इस बार जो है 59वें नंबर पे पहुंच गए। उनकी कमाई में करीब 32 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। इनकी जो कमाई है उसमें 32 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। कोहली 2019 में 189 करोड़ की कमाई के साथ 100वें स्थान पर थे। 2019 में जो कोहली हैं वो 100वें स्थान पर थे। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स MMA के दिग्गज खिलाड़ी कॉर्नर मैकग्रेगर करीब 1517 करोड़ रुपए मतलब कि 208 मिलियन की कमाई के साथ दुनिया के सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं। तो सबसे अधिक जो कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं वो 1517 करोड़ रुपए है इनका सालाना कमाई। इनका नाम है मैकग्रेगर। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में सड़क के बुनियादी ढांचों का उन्नयन करने हेतु केंद्र सरकार के साथ $25 लाख की ऋण सहायता के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है सिक्किम, सी है झारखंड और डी है पंजाब। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पंजाब। देखिए, इसका आंसर हम डिटेल में देख लेते हैं। एशियाई विकास बैंक ने पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम में सड़क के बुनियादी ढांचों का उन्नयन करने के लिए केंद्र सरकार के साथ $25 लाख, ये जो लगभग है 18.23 करोड़ रुपए की ऋण सहायता के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ADB ने कहा है कि यह समझौता पूर्वोत्तर राज्य के महत्वपूर्ण कस्बे, ग्रामीण क्षेत्रों और तीर्थ एवं पर्यटन स्थलों से संपर्क को बेहतर बनाने में मदद करेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा की है कि वह किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 2030 के बीच
2 अभियान भेजेगा? तो ऑप्शन नंबर ए है शुक्र ग्रह, बी है मंगल ग्रह, सी है शनि ग्रह और डी है बुध ग्रह। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र ग्रह। इसका आंसर हम डिटेल में देख लेते हैं। देखिए नासा जो है वो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है, ये तो आपको पता ही होगा। तो देखिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने घोषणा की है कि वह शुक्र ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 2030 के बीच 2 अभियान भेजेगा। ये मिशन बेहद खास होने वाला है। इनके जरिए नासा के वैज्ञानिक शुक्र ग्रह के वायुमंडल और उसकी भूवैज्ञानिक विशेषताओं की जांच करेंगे। इसके लिए नासा को 50-50 करोड़ डॉलर की फंडिंग भी मंजूर कर ली गई है। कितनी फंडिंग की गई है? 50-50 करोड़ डॉलर। ये क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। निम्न में से किस देश ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने हेतु सदस्य देशों में इनक्यूबेटरों का एक नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीनटेक एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो ऑप्शन नंबर ए है भारत, बी है नेपाल, सी है बांग्लादेश और डी है श्रीलंका। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। अब इसका हम डिटेल में आंसर समझ लेते हैं। देखिए भारत ने स्वच्छ ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सदस्य देशों में इनक्यूबेटरों का एक नेटवर्क बनाने के उद्देश्य से एक वैश्विक पहल मिशन इनोवेशन क्लीनटेक एक्सचेंज लॉन्च किया। स्वच्छ ऊर्जा को दशकों तक किफ़ायती, आकर्षक और सुलभ बनाने के उद्देश्य से और पेरिस समझौते और शुद्ध शून्य उत्सर्जन की दिशा में कार्रवाई को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से यह मिशन शुरू किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है न्यूजीलैंड के किस बल्लेबाज ने लॉर्ड्स में अपने पदार्पण टेस्ट मैच में सर्वाधिक स्कोर बनाने का पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली का 25 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है? ए है कोरी एंडरसन, बी है डेबोन कानबे, सी है फिन एलन और डी है टॉम लेथम। तो इनका जो नाम है वो है डेबोन कानबे। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। देखिए डिटेल में देख लेते हैं। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज डेबोन कानबे ने लॉर्ड्स में अपने पदार्पण टेस्ट मैच में सर्वाधिक स्कोर बनाने का पूर्व भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली का 25 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गांगुली की तरफ बाएं हाथ के बल्लेबाज कानबे इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट क्रिकेट मैच के शुरुआती दिन के बाद 136 रन पर खेल रहे थे। पहले टेस्ट क्रिकेट मैच के शुरुआती दिन के बाद जो है ये कितने रन पे खेल रहे थे? 136 रन पे। इस बीच उन्होंने गांगुली के 131 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। गांगुली का जो रिकॉर्ड था वो था 131 रन और इन्होंने जो है 136 रन बना दिया था। भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष गांगुली ने 1996 में लॉर्ड्स में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था और 131 रन की पारी खेली थी। तो इन्होंने जो है 1996 में जो लॉर्ड्स में जो है 131 रन की पारी खेली थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नीति आयोग के एसडीजी भारत सूचांक 2020-21 में निम्न में से किस राज्य ने अपनी शीर्ष स्थान बरकरार रखा है? ए है बिहार, बी है पंजाब, सी है झारखंड और डी है केरल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। इसका आंसर हम डिटेल में देखते हैं। चलिए तो देखिए नीति आयोग के एसडीजी भारत सूचांक 2020-21 में केरल ने अपनी शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। तो कौन से राज्य ने बरकरार रखा है? तो केरल ने। जबकि बिहार का प्रदर्शन सबसे बुरा रहा और सबसे जो बुरा प्रदर्शन रहा है वो बिहार का रहा है। सतत विकास लक्ष्यों के लिए सूचांक सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मापदंडों पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन करता है। एक रिपोर्ट के अनुसार केरल ने 75 अंक के साथ शीर्ष राज्य के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। केरल का जो है 75 अंक, जबकि 74 अंक के साथ हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु को दूसरा स्थान मिला है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.